नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। उमरिया जिले में कुछ दिनों से कोरोना मरीजों की संख्या फिर से इजाफा निरंतर हो रहा है। जहां जिला मुख्यालय से लेकर जिले के विभिन्न स्थानों में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी हुई है एवं कोरोना से संक्रमित मरीजों को होम क्वारंटाइन एवं कोविड सेंटर में रखा गया है और उनका उपचार जारी है। एवं जिले में कोरोना से संक्रमित कुछ मरीजों की मौत हो गई है, जहाँ लोगों के द्वारा कोरोना नियमों का पालन न करने के कारण जिले की हालत बद से भी बदतर हो जा रहा है। एवं स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान आए दिन जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीज बड़ी संख्या में मिल रहे हैं। वहीं कोरोना नोडल अधिकारी अनिल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन प्रशासन के निर्देशन में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा कोरोना मरीजों की जांच करते हुए पॉजिटिव मरीजों का क्वारंटाइन किया गया है। वहीं कोरोना काल के दौरान कुछ लोगों के द्वारा सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते कोरोना संक्रमण का खतरा फिर से बढ़ता नजर आ रहा है। वहीं जिला कलेक्टर सचिव श्रीवास्तव एवं पुलिस अधीक्षक विकास कुमार सहवाल एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा जिले वासियों से अपील की जाती है कि कोरोना अभी टला नहीं है। आए दिन कोरोना से संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं, जहां सभी लोग मास्क लगाकर ही अपने अपने घरों से निकले एवं सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए भीड़भाड़ इलाकों में जाने से बचे एवं सैनिटाइज करते हुए खुद को एवं लोगों को सुरक्षित रखें, जिससे कोरोना जैसी महामारी से बचा जा सके। पेश उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। कोरोना एक साल से आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और अभी तो बहुत ज़्यादा संख्या होती जा रही है। आज की डेट में उमरिया में 6 कोरोना के मरीज मिले हैं, जिसमें 2 युगल हैं और युवक भी हैं, वृद्ध भी हैं। आप सभी से यह जो प्रदर्शनी लगाई गई है, जो भी दुकानदार हैं, जो भी ग्राहक आ रहे हैं, सभी से हमारा यही कहना है कि मास्क का प्रयोग करें, कपड़ा बांध के रखें, थोड़ी डिस्टेंस बनाएं, क्योंकि कोरोना को हम स्वयं ही आवाहन कर रहे हैं। कोरोना को हम स्वयं ही निमंत्रण दे रहे हैं, क्योंकि हमारी दूरी ही हमारे जीवन की सुरक्षा है। मास्क ही हमारे जीवन का एक लक्ष्य बन चुका है। इसलिए हम कोरोना को देखते हुए थोड़ा सा अपने परिवार में हम दूरियां बना करके रखें। परिवार में क्या, समाज में, मोहल्ले में, कहीं भी जाएं हम डिस्टेंस बनाकर रखें, क्योंकि कोरोना जिस प्रकार से बढ़ रहा है और कोरोना कोई साधारण बीमारी नहीं है। इसलिए हमारा कहना है सभी माता बहनों भाइयों से कि वो अपने परिवार में भी रहें तो थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रहें। बाजार में भी निकलें तो डिस्टेंस बनाकर निकलें, क्योंकि इससे चल रहा है। इसका इंजेक्शन भी लग रहा है, लेकिन किसी को फायदा हो रहा है। मेरी पत्नी शिक्षक थी, उनको भी कोरोना हो चुका है, तो उनको भी बच्चों को यह ज्ञान देना पड़ेगा कि डिस्टेंस बना के रखें और मास्क का उपयोग करें, क्योंकि कोरोना बढ़ता जा रहा है। उमरिया जिले में कहीं से भी पब्लिक आ रही है वो नेगेटिव रिपोर्ट लेकर के ही आए, पॉजिटिव ना लेकर के आए। इसी के साथ में ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कोरोना का प्रकोप इस समय दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। जिले में इस समय कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। उसका एकमात्र कारण ये है कि कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा। मार के मुसलमान किसी को बनाया नहीं जा सकता। आए दिन हम देखते हैं कुछ लोग तो मास्क लगाए रहते हैं, कुछ लोग तो इसको मजाक में कुछ लोगों ने तो इसको मजाक में ले लिया है। अभी नौरजाबाद में एक कोरोना से मृत्यु हुई और ये पर डे न जाने कितने लोग कोरोना से पीड़ित होकर के मौत के मुंह में समा रहे हैं। इसका किसी को अंदाज़ा भी नहीं है। तो मेरा सभी नगरवासियों से, जिलेवासियों से आग्रह है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क हमेशा लगाएं, किसी के साथ हाथ ना मिलाएं, दूर से ही अभिवादन करें और यही उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए उचित होगा। और सारे जिला प्रशासन से भी अपील है कि और पुलिस प्रशासन से भी मेरा ये कहना है कि वो थोड़ा सा और कड़ाई अगर बरत दें तो निश्चित रूप से हम अपने ज़िले को कोरोना मुक्त कर सकते हैं। धन्यवाद। उमरिया ज़िले में कोरोना का कहर फिर से बढ़ रहा है और बहुत दुर्भाग्यजनक है कि एक डेथ फिर से हुई है। मेरा नागरिकों से भी और प्रशासन से भी निवेदन है कि सभी लोग प्रिकॉशंस का पालन करें। नागरिक अपने स्तर पर और प्रशासन के लोगों की जिम्मेदारी है, जवाबदेही है कि वे कानून का इम्प्लीमेंटेशन कराएं और नागरिकों की जिम्मेदारी है कि वो मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और प्रॉपर दूरी बनाएं, ताकि हम कोरोना के
फैलाव को रोक सकें। अब चिंता का विषय पुनः बढ़ता जा रहा है कि कोरोना के मरीज लगातार उमरिया में बढ़ते जा रहे हैं। अभी एक शिक्षक पति पत्नी जो है कोरोना मरीज पाए गए हैं। उन्होंने स्कूल विद्यालय में बच्चों को शिक्षा देने भी जाते थे। अपने संपर्क में रहे कई लोगों के, उन लोगों के संपर्क में आने के द्वारा हो सकता है और लोग भी इससे पीड़ित हों। इनकी जांच कराई जाए, इनके संपर्की लोगों को देखा जाए और समझा जाए, और बाहर से जो भी लोग आ रहे हैं या बाहर कोई जा रहे हैं तो अपनी रिपोर्ट को जांच कराएं। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग में जाकर जिला चिकित्सालय में और आने जाने में अपनी सतर्कता को बरतें। और सभी से एक बात की अपील है कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है, ये न मान करके मानसिकता के अंदर ही रखें कि कोरोना आज भी है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सब मास्क को लगाएं और अपने अपने सब नियम के साथ में कोरोना का पालन करें, जिससे कि हमारे शहर और नगर में सुरक्षा रहे, राष्ट्र में सुरक्षा रहे। क्योंकि कोरोना की बीमारी पुनः बहुत ही तेज गति पर चल रही है हमारे देश में, जिससे कि हमको जनता को कोई प्रकार की समस्या ना हो। लगातार ये लापरवाही की वजह से जो कोरोना पूरे समाज में फैलना स्वाभाविक एक प्रक्रिया बन सकती है, नाश हो सकता है। जो लोग उमरिया से बाहर जाएं और लौट कर आए, उनका कायदे से डॉक्टरी परीक्षण होना चाहिए। अगर वो निगेटिव पाए जाते हैं तभी समाज में उनको घुसने की या काम करने की या एंट्री करने की इजाज़त होनी चाहिए। अन्यथा उन्हें जिस तरह क्वारंटीन में रखने की व्यवस्था है वो रखा जाना चाहिए। और क्वारंटीन में बिना रखे अगर समाज में काम करेंगे, समाज में जाएंगे, लोग के पास उठेंगे बैठेंगे तो कोरोना बढ़ेगा। ये तो एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, समाज के सभी लोग एहतियात बरत रहे हैं और इसमें सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। यही मेरा कहना है, जो लोग बाहर जाएं उनको क्वारंटीन में रखा जाए। एक वैश्विक महामारी के रूप में जिस प्रकार से पिछले वर्ष उभर के सामने आई थी और पूरा विश्व परेशान था, जिसको लेकर सारे देश अपने अपने तरीके से सुरक्षा चक्र अपनाए थे, जिसमें भारत सबसे अग्रणी रहा। लेकिन वहीं दूसरी ओर हमारे देश की जनता जो लापरवाही बरतने लगी और इतनी घोर लापरवाहियां की कि आज वो उभर कर सामने आ रही हैं और तेजी से इतने केस बढ़ रहे हैं और इतनी मौतें हो रही हैं। इन सब के पीछे कहीं ना कहीं हम जनता ही जवाबदार हैं। सरकार तो अपने तरीके से जो भी उनका प्रयास है वो कर रही है, लेकिन हमें भी लापरवाही से बचना चाहिए। यही हमारी सुरक्षा। आज हमारी सरकार और हमारे मध्य प्रदेश की सरकार डॉक्टर से लेकर सरकार तक सभी जो है जागरूकता जगह जगह बता रही है कि लोगों को जो है स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए। ये हमारी आज जो लापरवाही हो रही है, कुछ लोग जो है महाराष्ट्र से या यहाँ वहाँ से आते हैं, उनसे मिलते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर हमारे एक छोटे से शहर में अमन और स्वस्थ इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए तो सबसे पहले तो हमें ये चाहिए कि हम अपने आप को परहेजगारी से लोगों से बचें, मिलने जुलने से, ताकि जो है हमारा ये छोटा सा शहर अमन रहे, स्वस्थ रहे। मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि अपनी जांच भी कराते रहें, क्योंकि अभी कुछ जो है मास्टरों को भी हो चुका है, मैंने ये भी सुना। तो अपने आप को बचाएं और अपने लिए जांच भी कराएं, ताकि जो है हमारा शहर अमन रहे, स्वस्थ रहे, खुशहाल। मित्रों, मेरी आप सभी लोगों से करबद्ध विनती है, गुजारिश है कि जैसा कोरोना के लाइव केस उमरिया ज़िले में लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए मैं आप सभी लोगों से आग्रह करता हूं, सतर्क रहें, सावधान रहें, एहतियात बरतें, प्रशासन की गाइडलाइन को प्रॉपर फॉलो करें, सभी लोग मास्क लगा के रखें, 2 गज की दूरी बनाकर रखें। और जो यह माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जगह जगह चालू कराया गया है, तो सभी लोग चाहे वो गांव में रहें, वार्ड में रहें, शहर में रहें, कहीं भी रहते हैं, वे अपने नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाकर कोरोना का वैक्सीनेशन अनिवार्य रूप से कराएं। यह एक कोरोना से निजात दिलाने के लिए टीकाकरण अभियान का हिस्सा मात्र है। टीका लगाने के बाद भी आप लोग जो कोरोना की गाइडलाइन है, मास्क को अनिवार्यतः लगाना, साथ ही सैनिटाइज सदा अपने हाथों को करते रहना, इन सभी बातों का एहतियात के तौर पर इस्तेमाल करें। और एक बार मैं पुनः आप सभी से आग्रह करूंगा कि सतर्क रहें, सावधान रहें और सुरक्षित रहें। शासन प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कोरोना को भगाने में अपनी अपनी सहभागिता दिखाएं। धन्यवाद। ये कोरोना की जो बढ़ती हुई रफ्तार है, निश्चित तौर की चिंता का विषय है
और सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि हमारे जो उमरिया जिले के नगरवासी हैं वो इस ओर बहुत अच्छे से चिंतित होकर वो पहल नहीं कर रहे हैं। अभी आपको जैसा कि ज्ञात होगा कि निरंतर 1-2 मौतें भी हुई हैं और निरंतर केस बढ़ते जा रहे हैं। मैं विनम्र अपील करूंगा नगरवासियों से, प्रशासन से, प्रबुद्ध जनों से, सबसे कि देखिए, जान गंवाने के बाद कुछ भी हासिल नहीं होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है हमें अपनी जान की रक्षा करना है, लोगों को बचाना है। तो सबसे पहले जो नियम है हमारे, हम मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, तो बहुत हद तक हम कोरोना से निजात पा सकते हैं। अगर इसको हम हल्के में लेंगे, मजाक में लेंगे, बहुत सारे लोगों की भ्रांतियां नहीं, ये सर्दी खांसी है, बाकी चीजें हैं, इन भ्रांतियों को दूर करें। वैश्विक महामारी है, निश्चित तौर पे जब कभी अगर आपके घर में भी अगर दुखद मातम अगर इस तरह से आएगा तब आपको एहसास होगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए हमें समय रहते हम सबको, मैं फिर से एक बार पूरे नगरवासियों से, प्रबुद्ध जनों से, प्रशासन से, पत्रकार बंधुओं से, सबसे अपील करता हूं, छात्रों से अपील करता हूं, शिक्षकों से अपील करता हूं कि हम सब लोग मास्क लगाएं, दूरियां बनाएं और जहां से अगर जरूरत नहीं है तो हम अपने घरों से न निकलें। जरूरी सामानों के लिए एक बार निकलें और अपना पूरा काम निपटा के और 2021 पूरा हम अपने आप को सुरक्षित रखें। हम सुरक्षित रहेंगे, हम बहुत कमा लेंगे, हम बहुत काम कर लेंगे और बहुत आगे तक हम बढ़ सकते हैं। लेकिन जब हम ही ना रहेंगे तो समाज और हम अगर अपने स्वजनों को, प्रियजनों को खो देंगे तो उसका दुख आप कभी नहीं भूल पाएंगे। और आप हम सब जो लोग मजाक में ले रहे हैं, पूरा मजाक धरा का धरा रह जाएगा। मैं यही अभी आप बाजार जाएंगे तो अधिकांश लोगों के जो मास्क हैं वो नाक पर नहीं है, उनकी दाढ़ी पर लगे हुए हैं, यहाँ पर या मास्क अभी लगे नहीं हुए हैं। ये अपनी जान के साथ, अपने शरीर के साथ, अपने परिवार के साथ जो खिलवाड़ लोग कर रहे हैं, अभी भी समय है वो बाज आ जाए। अभी आज भी मैं सुन रहा हूँ कि एक मौत हुई है कोरोना से। तो अब जो है कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इससे व्यापार, उद्योग और सारी गतिविधियां भी थमेंगी। लिहाजा आवश्यकता यही है कि लोग सतर्क रहें, घरों से ज़्यादा न निकले, कोई काम हो तभी निकले। और मास्क जो अभी भी उदासीनता बरत रहे हैं मास्क के प्रति, मास्क लगाएं, मास्क नाक पर लगाएं, मास्क नीचे मुंह के नीचे लगाने से क्या फ़ायदा, और दूरी बनाकर चलें। अभी भी उल्लंघन हो रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। मेरा आग्रह है कि लोग अपनी सुरक्षा का ध्यान दें और कोरोना से जो भी उपाय सुझाए गए हैं उनका पालन करें, नहीं तो बड़ी मुश्किल खड़ी होगी। लगातार केसों में बढ़ोतरी हो रही है। इसमें मैं आपको बताऊं, आज की स्थिति में हमारा जो हेल्थ बुलेटिन है, टोटल हमारे 84 केस अभी वर्तमान में एक्टिव हैं और 21 डेथ हुई है। इसमें 2 डेथ आज हुई हैं। एक मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान 55 साल का एक व्यक्ति था, जिसको हमने क्रिटिकल अवस्था में यहाँ से 26 तारीख को रेफर किया। उसकी आज जानकारी मिली मेडिकल कॉलेज के दौरान क्योंकि पहले से भी उसको और भी कई गंभीर बीमारी है। साथ ही एक व्यक्ति जो नौरोजाबाद का है, 51 ईयर्स का, उन्होंने परसों 31 तारीख को जांच कराई थी शेड्यूल में। वहाँ की हमारे पास रिपोर्ट आज ही प्राप्त हुई थी, तो पता चला है कि वो उसकी भी आज डेथ हुई। और टोटल अगर मैं बात करूँ अभी तक उमरिया जिले की, तो 1452 हमारे पूरे जिले में पॉजिटिव केस आए हैं और हम लोग लगभग 306 फीवर क्लिनिक के माध्यम से लोग जांच कर रहे हैं। और हमारा सभी से यही अपील है कि अभी भी लोग जो है कोरोना से डरे नहीं, घबराए नहीं, बस सावधान जरूर रहें, मास्क पहनें, दूरी बना के रखें और लोगों को एक दूसरे को जानकारी भी देते रहें कि अगर किसी में कोरोना के संबंधित जो लक्षण हैं, सर्दी, खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ, तो तुरंत जो निकटस्थ फीवर क्लिनिक है वहाँ पर जाके जाँच कराएं। और जाँच करा के अगर पॉजिटिव आते हैं तो हमारी रैपिड रिस्पॉन्स टीम है, उसके माध्यम से हम लोग वेरीफाई कराते हैं कि जो व्यक्ति है अगर उसको कोई लक्षण नहीं है फिर भी पॉजिटिव है, तो उसके घर में अगर सेपरेट रूम अटैच लेटबाथ, उसके पास थर्मामीटर और पल्स ऑक्सीमीटर जाँच करने की ये चीज अनिवार्य रूप से उपलब्ध है, तो उसको हम होम आइसोलेशन की सुविधा प्रदान करते हैं। अगर नहीं है तो वो उसको हम हॉस्पिटल में भर्ती करके इलाज करते हैं। नागरिकों से अपील करना चाहूँगा कि एक तो कोरोना से सुरक्षा के लिए नियमित रूप से मास्क पहने, अनावश्यक घर से बाहर न निकलें, भीड़ वाली जगह पर न जाएं और जिन एरियाज़ में, जिन बड़े शहरों में
केसेस ज़्यादा सक्रिय हैं वहाँ पर अनावश्यक रूप से ना अगर जाते भी हैं तो तत्काल जांच कराएं। और दूसरी ये है कि जो हमारा 45 स्थानों पर कोविड वैक्सीनेशन भी शुरू हो गया है, जिसमें आपको बताऊँ कि 1 तारीख से 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को टीका लग रहा है। तो इन सभी सेंटरों पर जाके वो अपना वैक्सीनेशन कराएं और समय के अनुसार 28 दिन पश्चात सेकेंड डोज भी अनिवार्य रूप से लगाएं। अगर सावधानी अभी भी रहें, सतर्क रहें, घबराएं नहीं। और मैं आपसे यही बोलूँगा कि सभी लोग जो है इस चीज़ को समझें। जिले में तेज़ गति से केस बढ़ रहे हैं, जब तक लोग सहयोग नहीं करेंगे हम प्रशासन लोग जो है लोगों को सहयोग नहीं कर पाएंगे। इस समय बहुत तेजी के साथ कोरोना फैल रहा है। भारत सरकार की जो गाइडलाइन है वो भी सख्त है, परंतु देखने को ये मिल रहा है कि लोग कोरोना की जो भारत सरकार की गाइडलाइन है उसका पालन नहीं कर रहे हैं। लोगों को कोरोना है वो लोग भी बाहर घूम रहे हैं, जिनको नहीं है वो कोरोना के संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आ रहे हैं। जहां तक वैक्सीनेशन का सवाल है, लोग वैक्सीनेशन सेंटर तक नहीं जा रहे हैं। जो कोरोना को अभी भी लोग जो है इतना डरावना नहीं मानते हैं, परंतु जिनके घर में घटना घटती है, जिनके परिवार के लोग अस्पताल में भर्ती होते हैं, उनकी आत्मा से पूछो कि कितना कष्टप्रद है। सामान्यतः इसमें बहुत सारा जो लंग्स है वो प्रभावित हो जाता है, 60-70% प्रभावित हो जाता है, जिसके अंदर इम्यूनिटी की पावर है, शरीर में प्रतिरोधक क्षमता वो बचता है, अन्यथा तो भगवान को प्यारा हो जाता है। ये बीमारी पिछले साल भी घातक थी, आज भी घातक है, और जब तक इसका कारगर कोई ट्रीटमेंट नहीं आता इस विश्व के अंदर, तब तक इसको घातक माना जाएगा। और केवल इसका सब एकमात्र जो उपाय है, लोगों से दूरी बना के रखना है, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, संक्रमित नहीं होना है, यही सब इसके बचाव के कारण है। और जो कानून वो जो मेडिकल साइंस ये भी कहता है कि इलाज से अच्छा होता है उसका बचाव करना। यदि कोई व्यक्ति अपने किसी इलाज का बचाव करते रह गया, प्रिवेंशन लेता रह गया, कौशन को मानता रह गया, तो किसी भी प्रकार से संक्रमित नहीं होगा, न बीमार होगा। एक बार हम सभी से कहते हैं कि जो सरकार की गाइडलाइन है उसका पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर हाथ को करें, और 2 गज की दूरी है निश्चित बना के रखें। और यदि वो 45 साल की आयु से ज़्यादा है तो कोविड सेंटर में जाए और वैक्सीनेशन लगाएं। सरकार फ्री में वैक्सीनेशन कर रही है। और फिर एक बार सभी से कहते हैं कि आप लोग जो है मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने आप को कोरोना से सुरक्षित करें, यही हमारा कहना है। हम भगवान से मनाते हैं कि किसी के भी घर में किसी प्रकार की इस कोरोना से के कारण दुख ना आए।